अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, इजिप्ट की वैली ऑफ किंग, इजिप्ट ऑफ किंग टूटनखामन के ख़जाने को टॉम के डिस्कवर किया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। 26 फुट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये टॉम को 3000 सालों में पहली बार खोदा गया था। इसके अंदर लातादाद ख़जाना छुपा हुआ था और किंग टूटनखामन की मम्मी भी इसमें मौजूद थी। इस टॉम से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वज़न 1,03,000 तोला था, जो कि एक टोयोटा गाड़ी के बराबर था। अगर इस सोने की आज कीमत लगाई जाए तो इसकी कीमत 5.5 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। यह टॉम डिस्कवर करने वाले हैरान हो गए। उन्होंने अगर इस ज़मीन से सोना निकाला जाए तो अगर 10 साल तक वक्त दरकार है इतना सोना निकालने के लिए। आखिर 3000 साल पहले जब ना ही कोई मशीनरी थी और ना ही टेक्नोलॉजी थी तो इतना सोना इजिप्शियन ने आखिर निकाला तो निकाला कैसे? फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फाउचर अपनी टीम के साथ इस मुश्किल तरीन चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान में उतरते हैं। सबसे पहले थॉमस से ने मिलने वाले सोने को कई साल तक जांचा और उसको मैच किया मुख्तलिफ जगहों से निकलने वाले गोल्ड से। कई सालों बाद आखिरकार थॉमस और उसकी टीम को ये तो मालूम हो चुका था कि टॉम से मिलने वाला सोना आसपास के पहाड़ों से ही निकाला गया है। अब चैलेंज ये था कि वो पहाड़ ढूंढें जहाँ से एंशिएंट माइनर अब इतना ज़्यादा सोना निकालते थे, लेकिन ये काम को इतना आसान नहीं था। किंग वैली के गिर्द बहुत से पहाड़ मौजूद थे। ये जानना कि सोना कौन से पहाड़ से निकाला जाता था, ये वाकई ही एक मुश्किल काम था। थॉमस अपने एक माहिर दोस्त के साथ मिलकर किंग वैली 80 किलोमीटर दूर एक सहरा में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस सहरा में मौजूद कई पत्थर ऐसे हैं जिनमें से सोने के ज़रात मौजूद हैं। इनका मानना था कि अगर टॉम से मिलने वाला सोना इधर से निकाला गया तो कोई ना कोई निशान लाजमी होगा। यह सहरा 3600 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ था, जहां पर गर्मी और पानी की शॉर्टेज की वजह से ज़िंदगी ना होने के बराबर थी। थॉमस का मानना था कि अगर इस जगह से सोना निकाला गया है तो मैन पावर का भी इस्तेमाल किया गया होगा। थॉमस और उसके साथी इस खोज में सहरा के अंदर चले जाते हैं। इस बंजर सहरा में कई किलोमीटर सफ़र करने के बाद उनको पहाड़ के नीचे एक अजीब मंजर देखने को मिलता है। जब करीब गए तो एक कदीम ज़माने का कुआं था जो कि पूरी तरह से खुश्क पड़ा हुआ था। ये बात तो जाहिर थी कि ये कुआं यहाँ से गुज़रने वालों को पानी फराहम करता था, मगर यहाँ कुछ और भी था जो कि बहुत हैरत ज़दा था। थॉमस और उसके साथी को यहाँ एक पुराना कमरा मिला जो अंदर से एक इबादत गाह का मंजर पेश कर रहा था। इसके कमरे के अंदर जब गए तो वहाँ देखा कि दीवारों और छतों पर पत्थरों पर काफ़ी कारीगरी के ज़रिए पेंटिंग बनाई गई है। जब इस आर्ट वर्क को देखा गया तो इससे एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। वो क्या था? थॉमस के साथ आया दोस्त, उसने कहा कि इस आर्ट वर्क में वही राज छुपा है जिसकी तलाश में हम लोग निकले हुए हैं। पेंटिंग में जाहिर था कि सहरा में बना ये कुआं और रेस्ट रूम सहरा को सबसे पहला स्टॉप है, जहां पर एंशिएंट गोल्ड माइनर आराम करने के लिए रुकते थे।
एंशंट इंजीनियर ने गोल्ड माइन तक जाने के लिए कुआं और रेस्ट एरियाज़ का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक हर एक रेस्ट एरिया 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर बना हुआ था। एक रेस्ट एरिया से दूसरे रेस्ट एरिया तक जाने के लिए कई दिन लग जाते होंगे। अब थॉमस और उसके दोस्त ने सफ़र आगे बढ़ाया, क्योंकि जिस मंजिल पर पहुंचने के लिए थॉमस ने कई सालों तक मेहनत कर रहा था, वो मंजिल अब बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रही थी। इसलिए उन्होंने सहरा की गहराई में जाने का फैसला किया। बंजर सहरा में एक रेस्ट एरिया के बाद दूसरा रेस्ट एरिया आता गया, मगर गोल्ड माइन जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। आखिरकार 2 दिनों के सफ़र के बाद थॉमस को एक पहाड़ के नीचे बहुत से पत्थर पड़े हुए नज़र आ रहे। देखने में ये तो आम से पत्थर थे, मगर थॉमस का मानना था कि ये जगह एंशंट गोल्ड माइनर का एक कैंप सा लगता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यहाँ पड़े पत्थरों से ऐसे टूल्स मिले जिनको तोड़कर पत्थरों में से सोना निकाला जाता था। ये दिखने में तो एक नॉर्मल पत्थर लगते थे, इसको तोड़कर टूल्स की मदद से क्रश किया जाता था, और फिर इस क्रश में से जो सोना के ज़रात निकलते थे उनको अलग कर लिया जाता था। जब यहाँ पर मज़ीद सर्चिंग की गई तो मज़ीद ऐसे टूल्स मिले। थॉमस चूँकि एक्सपर्ट थे, इसलिए उनका मानना था कि वो खोद खोद कर ज़मीन को सोना निकालते थे। इन माइनर में बंदूकों को ढूंढ ढूंढ कर इसमें ले जाया जाता था, और दूसरी टीम इन पत्थरों को क्रश करके इनमें से सोना निकालती थी, और वो सोना किंग वैली में भेजा जाता था। थॉमस को अभी तक वो टनल नहीं मिल रहे थे। शायद हज़ारों साल पहले टनल खोदे गए हों, और अर्थक्वेक की वजह से वो बिल्कुल टूट गए हों। एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्ड माइन का ये तरीका बहुत ही मुश्किल है। नाज़रीन, ऐसे सोने निकालने में बहुत मुश्किल पेश आती थी, मगर वो ये काम करते लाजमी थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।